हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 17th लेक्चर है। आज हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। बट गॉस लॉ पढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी है तो वेल एंड गुड। अगर उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही था, 10 मिनट का लेक्चर है, ज्यादा से ज्यादा जाके देख लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे से समझाया, वो देखने के बाद आप गॉस लॉ देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। कोई भी एक सरफेस हो, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करें। जैसे ये सरफेस है, इससे कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही हो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितनी जा रही है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया। अब गॉस लॉ में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ेंगे, बट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज्ड सरफेस। किसके सरफेस है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तो कोई सरफेस हो हमें मतलब नहीं, बट अगर गॉस लॉ लगा रहे हो तो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा होता है क्लोज्ड सरफेस से। और कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज। मतलब एक चार्ज का 1/ε0 टाइम्स इनक्लोज्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस। अभी मैं अच्छे से समझा, डेफिनेशन से नहीं समझ में आया, बता रहे क्या। इन्होंने बोला कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये पढ़ा था, E.dA, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, वही है। अब इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला, 1/ε0 टाइम्स चार्ज, 1/ε0 टाइम्स, मतलब इतना मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू चार्ज। बट चार्ज भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन में रखा है, चार्ज भी किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। और वो क्लोज्ड सरफेस कुछ नहीं होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। कैसे बनाते हैं गॉसियन सरफेस, सब बताएं। और द क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उस क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। अभी बोला कोई क्लोज्ड वैसा सरफेस नहीं कि किसी कमरे में रख दिया, नहीं, उस कमरे के अंदर भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका मल्टीप्लाई 1/ε0 के साथ करा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। किसके हेल्प से आएगा, गॉस लॉ की हेल्प से आएगा। समझ में आया था, वेरी गुड, ठीक। अच्छा पहले आप बातें सुनते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। सपोज मैंने बोला ये अपने पास एक चार्ज है, ये किसी क्लोज सरफेस में रखा है और इस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। हमने बनाया इसके अराउंड एक सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका मल्टीप्लाई 1/ε0 के साथ करा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए। समझ में आया, अब तो समझ में आ गया। अभी और अच्छे से समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ लेक्चर में आए, ठीक। आगे हमने बोला फ्लक्स ऑफ एन गॉसियन सरफेस। कितना फ्लक्स है, देखो फ्लक्स ऑन एन गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड। जो फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस का वो डिपेंड नहीं करता है शेप और साइज में। आप गॉसियन सरफेस कैसा भी बना दो, लो ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, बस क्लोज होना चाहिए। ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, इसको किसी से मतलब नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर चार्ज कितना है। अगर सभी के अंदर दो दो चार्ज है, एक एक चार्ज है, एक एक चार्ज है, इसका मतलब सबका फ्लक्स सेम आ रहा है। सबके अंदर चार्ज सेम नहीं है तो फ्लक्स कम ज्यादा आ रहा होगा। समझ में आया था ना, फ्लक्स कम ज्यादा आ रहा होगा। तो क्या बात समझाई मैंने कि गॉसियन लॉ, गॉस लॉ में फ्लक्स इंडिपेंडेंट रहता है शेप और साइज से, और डिपेंड करता है चार्ज उस अंदर कितना है, बाहर वाले से मतलब नहीं, अंदर कितना है। देखो अभी मैंने बोला बाहर वाले से मतलब नहीं, देखो उसके अंदर चार्ज कितना है ये याद रखना। देखो इनक्लोज्ड लिखा है, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। अब बोला गॉसियन सरफेस कैन नॉट बी पास ओवर अ पॉइंट चार्ज। गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के ऊपर से नहीं जाती। सपोज ये पॉइंट चार्ज है, इसके ऐसे ऊपर से जा रही हूं, नहीं, इस पॉइंट चार्ज को काटते हुए नहीं जाती है, क्योंकि हमने क्या बोला, चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। काटते हुए जाए थोड़ी अंदर होगा, वो तो आपने बोला कि ओवर पास कर गया उसके, वो मतलब नहीं है। चार्ज अंदर होना चाहिए, काटता हुआ नहीं जाए। तो वही चीज है,
गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास ओवर अ पॉइंट चार्ज बट इट मे क्रॉस द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज के ऊपर से पास नहीं करता, बट ये कॉन्टिन्यूअस जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां से करता। अब ये क्या बात हुई, देखो सपोज आपके पास ऐसे ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा हो, ठीक है, ऐसे ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा हो, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस, हमको नहीं पता कौन से पॉइंट पे कितना है। अगर मैंने इधर एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, अब एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो देखो ये गॉसियन सरफेस पूरे कॉन्टिन्यूअस चार्ज को काटता हुआ आया। ये एक पॉइंट चार्ज को नहीं काटता है, बट कॉन्टिन्यूअस जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर काट देता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ये क्या कर जाता है, क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है। इसके अंदर फिर आप निकाल लेंगे। समझ में आया? ये तीनों पॉइंट समझ में आए, ये तो डेफिनेशन, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे बोर्ड यूजली हर एक साल 2 साल छोड़ के क्वेश्चन दे ही देता है, और मुझे लगता भी इस साल देगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है इसका। पेपर में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन लगता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू इनसाइड चार्ज एज वेल एज आउटसाइड चार्ज। अब बात समझना क्या, इन्होंने बोला कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, उस चार्ज की वजह से होगा जो अंदर है और उनकी वजह से होगा जो बाहर है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? नहीं आया? फिर से सुनना। इन्होंने बोला, देखो देखो क्या बोला, बोला क्या, ये बोला, ये हटा देता हूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लिया था, लिख लेना है पॉज पे पीछे जाके, ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा रहा हूं। क्या है ये पॉइंट हटा के देख, इन्होंने बोला कि सपोज आपके पास एक चार्ज Q इधर है, Q1, ये चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, और एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q4, Q5। अगर कोई पूछे कि इस पूरे सिस्टम का, एक सिस्टम था, ठीक है, सिस्टम था, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लक्स बराबर होता है चार्ज अंदर कितना है, कितना है, Q4 Q5, तो Q4 प्लस Q5 अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर लाइन आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू इनसाइड चार्ज एंड आउटसाइड चार्ज। गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी। अब कोई गॉसियन सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि अंदर वाले चार्ज की वजह से होगी, ना 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 ना, अंदर वाले की वजह से भी होगी और बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन कैसा आया था, ऐसा ही लिख के आया था और बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन दिए थे कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, ये ऐसे दिया था, बताइए था, ये ऑप्शन ट्रू था। और ऑप्शन दिए थे E1 E2 की वजह से हो रही, कि E1 E3 की वजह से हो रही, ठीक है। तो सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की किसी भी पॉइंट पर। ये बात दिमाग पे बैठा लीजिए कि गॉसियन सरफेस की किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हैं उनकी वजह से भी आती ही आती है, और जो बाहर चार्ज है उनकी वजह से भी आती है। मतलब पूरे सिस्टम में जितने चार्जेस हैं उनकी वजह से आती है। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आता है। कहां पर अंदर हो, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हो उसकी वजह से आता है। समझ में आया? तो ठोको लाइन, मजाक नहीं, जल्दी से जल्दी देख लिया, ठीक। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने बोला इफ देयर इज एनी गॉसियन सरफेस, अगर कोई गॉसियन सरफेस बना है, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ रहा, एंड देयर इज चार्ज प्रेजेंट बट नेट चार्ज इज जीरो। उन्होंने बोला कि एक गॉसियन सरफेस था, उसका फ्लक्स जीरो आ रहा है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज ही नहीं होगा ना, आप कहेंगे चार्ज नहीं होगा। मैंने कहा चार्ज भी है, अब बताओ कैसे जीरो हो गया। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, होगा।
वहां पर नेट चार्ज जीरो होगा। आइए एक एग्जांपल देते हैं। हमने बोला अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चार्ज तो प्रेजेंट है बट उसका फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब उसका नेट चार्ज जीरो आ रहा है। कैसे? देखिए आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, हमने बोला इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज भी रखा है और इसके अंदर एक माइनस क्यू चार्ज भी रखा है, दोनों चार्ज रखे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो प्लस कर देंगे Q1 प्लस का है और माइनस का Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो फ्लक्स कितना आया? जीरो। देखो भाई साहब फ्लक्स जीरो आ रहा है, आप कह रहे हो चार्ज भी अंदर बैठा है, तो नेट चार्ज जीरो है ना। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी फ्लक्स जो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज हो उन सभी को जोड़ देना, अंदर जितने भी चार्ज हो। आइए ना इधर भी तो यही करा था, बाहर भी थे, हमने बाहर वाले से मतलब नहीं लिया, हमने अंदर के Q4 Q5 जोड़ दिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। वही काम इधर भी करा, यहाँ पर बाहर 50 चार्ज और हो उनसे मुझको मतलब नहीं है, और जब उनसे मतलब आपको नहीं है इसका मतलब उसका फ्लक्स में कोई रोल नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका रोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका रोल है तो इन चार्जेस का भी महत्व है। समझ में आया? अगर फ्लक्स निकालना हो तो इनसाइड के चार्ज लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे तो सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। समझ में आया क्या? आया जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। एक और बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉसियन लॉ, गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि मक्खन से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, देख लेना गॉस लॉ। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए। कर लिया चलिए। सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट ही समझा रहे अभी तक, क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट में डाल देते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप कहें क्या पढ़ाया है सर, आप कहें कि बार बार। देखिए आपके पास एक गॉस सरफेस है, ठीक है, गॉस सरफेस है, कोई भी ले लिया हमने, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q1 और एक Q2 रखा है, ठीक है, दो चार्ज रखे Q1 Q2। हमने बोला कि ये क्या है? गॉस सरफेस, गॉस सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, बात की गॉस सरफेस, ठीक है। हमने बोला इसका फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे फ्लक्स क्या होगा? एक चार्ज इधर है Q3, एक चार्ज इधर है Q4, एक चार्ज इधर है Q5। बताइए इसका फ्लक्स क्या होगा? तो इसका फ्लक्स होगा चार्ज अंदर कितने हैं? Q1 Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, सुनना ऐसे नहीं होता है, एक पॉइंट पर पूछता है। देखो 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 बताना चाहता था गॉस कैसे, ऐसे यहाँ पर अब गॉस तो लगाते क्यों है? आपके पास एक चार्ज Q1 इधर है, Q2 इधर है, Q3 इधर है, Q4 इधर है, Q5 इधर है, एक पॉइंट P इधर है, और हमसे बोला इस Q1 Q2 से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हमने बोला इस P पॉइंट को पकड़कर इससे एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। इस P पॉइंट पर सारा खेल इस P पॉइंट पर डिपेंड है। इस P पॉइंट से पकड़कर हमने पूरा एक गॉसियन सरफेस बना दिया, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस पे जो पॉइंट P है इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया क्या? आया Q1 Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? आया? अब अगर कोई पूछे कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से है या कितनी है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। ये होगा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज की वजह से होगी। ये Q1 चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नाम की दे रहा होगा, Q2 चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, Q3 चार्ज E4 इलेक्ट्रिक दे रहा होगा, Q4 चार्ज E4 दे रहा होगा, Q5 E5 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट आ जाएगा। ये सारी क्या होती हैं? वेक्टर में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होती है? वेक्टर में होती है। समझ में आया? आया? आ गया समझ में? बढ़िया आया।
अब एक बात और बताई थी कि अगर आपका गॉस फ्लक्स 0 आ रहा है और चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब नेट चार्ज वहां पर 0 है। लिख लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, सही बता रहे हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो बाद में मत कहना कि सर कहते रह गए थे, लिख लो पर लिखा है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर आपसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में फेमस चलता है तो सोचा करा दें, छोटा सा ही है, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्यूब देखा होगा, आप लोगों ने क्यूब तो देखा ही होगा, एबीसीडी एक क्यूब है। इस क्यूब में चार्ज, एक क्यूब है, ठीक है, एक पूरा क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पर चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्यूब के सेंटर, तो हमने बोला ये क्यूब एस था, ठीक है, क्यूब के सेंटर पर चार्ज प्रेजेंट है, हमने बोला क्यू मान लेते हैं। उस चार्ज जो सेंटर पे प्रेजेंट है वो एक सरफेस पे कितना फ्लक्स दे रहा होगा ये बताना। एक सरफेस पे कितना फ्लक्स दे रहा होगा, तो हमने बोला कि देखो ऐसे क्वेश्चन था, ये डिस्टेंस बोल दी थी a/2, ठीक है, सभी डिस्टेंस a थी, उसने बोला a/2। देखो अब सोचना कैसे, इन्होंने ऐसा बोल दिया था कि एक क्यूब का एक सरफेस दिया ये। अब एक्चुअली में इस क्वेश्चन को ये देखना, इन्होंने बोला फाइंड द फ्लक्स, या फाइंड द फ्लक्स ऑफ सरफेस, एक सरफेस पे कितना फ्लक्स है। तो आप देखिए सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे एनालिसिस करने के लिए। क्यूब कैसा होता है भैया, सबने क्यूब देखा है? नहीं देखा तो क्लास 8 की मैथ की बुक उठाएं देख लें, नहीं देखा तो अपने बाहर जाएं, घर को देख लें, कमरे को। ये है आपका क्यूब। इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है। देखो क्यूब तो पता है थ्री स्ट्रक्चर में क्यूब है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा और उससे बोला कि कोई भी एक सरफेस, सपोज सामने वाली सरफेस पे ही कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आपको पता है कि फ्लक्स कितना होगा पूरे क्यूब में, क्यूब में कितना होगा, क्यूब में कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस है क्यूब, और उस क्लोज्ड सरफेस में पूरा चार्ज है, तो पूरा ही चार्ज आ रहा है। एक क्लोज्ड सरफेस में सेंटर पे रखा है तो पूरा चार्ज आ रहा है, और पूरा चार्ज आ रहा है तो मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट फ्लक्स ईच सरफेस कितना होगा, हर एक सरफेस पे कितना होगा, तो आपको पता है कितनी सरफेसेस होती हैं, बताइए कितनी सरफेसेस होती हैं? 6। अरे भाई देखो ना, एक आगे होती है, एक पीछे होती है, एक ऊपर होती है, फिर एक बगल में होती है, फिर एक नीचे होती है, फिर एक इधर होती है, होती 6। एक ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फेसेस होती है क्यूब में। तो हर एक पर बरोबर बरोबर चार्ज आएगा। तो हमने बोला चार्ज हर फेस पे कितना जाएगा, हर सरफेस पे कितना जाएगा, Q/6। तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे एनालाइज करके हम इधर तक लिया। ऐसे ही आपको बोल देगा कि किस पेयर में रखा है चार्ज, तो बताइए कितना होगा। स्पेयर आधे में रखा है, अगर स्पेयर का पूछ ले तो उतना ही फ्लक्स होगा, ठीक है ना। सीधी सीधी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन वाले क्वेश्चन देंगे। बट हाँ, इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। समझ में आया? चलते आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।